ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई को कट्टरता और धर्मांधता बढ़ाने वाला संगठन बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित किया। कहा, विकास और समृद्धि के लिए सामूहिक सुरक्षा अनिवार्य। राष्ट्र आज पुलवामा आतंकी हमले में प्राण गंवाने वाले जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उनका साहस लोगों को मजबूत और विकसित भारत बनाने के लिए प्रेरित करता रहेगा। और खेलो इंडिया गेम्स के तहत पटना में 19 फरवरी से महिलाओं की भारोत्तोलन प्रतियोगिता का किया जाएगा आयोजन। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई को कट्टरता और धर्मांधता बढ़ाने वाला संगठन बताया है। एक समाचार एजेंसी के साथ साक्षात्कार में श्री शाह ने कहा कि इस संगठन की गतिविधियों की जांच के दौरान कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिससे यह साबित होता है कि पीएफआई देश में आतंकवाद के लिए कच्चा माल तैयार करने में जुटा था। गृह मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने राजनीति से ऊपर उठकर इस संगठन पर सफलतापूर्वक प्रतिबंध लगाया। हमने पीएफआई को बैन किया, सफलतापूर्वक बैन। और मैं मानता हूं कि पीएफआई इस देश में धर्मांधता और कट्टरता बढ़ाने वाला ऑर्गेनाइजेशन था। टेररिज्म का एक प्रकार से रॉ मटेरियल तैयार करने का वो लोग प्रयास कर रहे थे। कई ऐसे डॉक्यूमेंट मिले हैं जो बताते हैं कि इनकी गतिविधियां देश की एकता और अखंडता के लिए अच्छी नहीं थी। तो हमने वोट बैंक की पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर इस पर कठोरतापूर्वक बैन लगाने का फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि देश में नक्सलवाद अब समाप्त होने की ओर है। बिहार और झारखंड में नक्सली गतिविधियों का लगभग सफाया हो चुका है। 3 हॉटस्पॉट वाले जगह थी इंटरनल सिक्योरिटी की दृष्टि से। मोदी जी के 9 साल के शासन में तीनों जगह पर शांति प्रस्तावित होने लगी है। वामपंथी उग्रवाद बिहार और झारखंड लगभग समाप्ति हो चुकी है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत सुरक्षा मामले को हल करने के लिए पुराने तरीकों में विश्वास नहीं करता है। उन्होंने कहा कि भारत सभी देशों को समान भागीदार मानता है। श्री सिंह बेंगलुरु में रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अमीर, सैन्य या तकनीकी रूप से अधिक उन्नत देशों को अपनी बात दूसरे देशों पर थोपने का अधिकार नहीं है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत मित्र राष्ट्रों के साथ व्यापक रक्षा साझेदारी चाहता है, ऐसी साझेदारी जो राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और क्षमताओं के अनुकूल हो। उन्होंने कहा कि भारत अन्य देशों के साथ निर्माण और विकास को आगे बढ़ाना चाहता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि विकास और समृद्धि के लिए सामूहिक सुरक्षा आवश्यक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आतंकवाद, अवैध हथियारों का व्यापार, मादक पदार्थों की तस्करी और मानव तस्करी जैसे मुद्दे पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आज के दिन प्राण गंवाने वाले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों को राष्ट्र आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। सीआरपीएफ के 40 जवानों ने पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की ओर से किए गए हमले में अपनी जान गंवा दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि देश हमारे उन बहादुर नायकों का सर्वोच्च बलिदान कभी नहीं भूलेगा जिन्हें पुलवामा में आज के दिन हमने खो दिया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका साहस देश के लोगों को मजबूत और विकसित राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रेरित करता है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि देश उनका बलिदान कभी नहीं भूलेगा। इधर इस अवसर पर आज प्रदेश भर में श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन किया गया। कई जगहों पर रक्तदान शिविर भी लगाए गए।
भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी भारत के खिलाफ रिपोर्टिंग कर रही है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि बीबीसी का दुष्प्रचार और कांग्रेस का एजेंडा एक साथ चल रहा है। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है। यहाँ पे कोई भी एजेंसी हो, आईटी हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, चाहे जांच एजेंसियां हो, ये वो पिंजरे का तोता नहीं रही हैं जो सर्वोच्च न्यायालय में कांग्रेस पार्टी की सरकार को फटकार लगाई। ये अपना काम कर रही हैं। बीबीसी के अगर कृत्य देखें तो ये पूरे विश्व की सबसे भ्रष्ट बकवास कॉरपोरेशन हो गई है। और दुख की बात यह है कि बीबीसी का प्रोपेगेंडा और कांग्रेस का एजेंडा एक साथ मेल खाता है। केंद्र सरकार ने स्वस्थ मन स्वस्थ घर अभियान के तहत देश भर के 1,56,000 आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों पर हर एक महीने की 14 तारीख को स्वास्थ्य मेले के आयोजन का फैसला किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की विज्ञप्ति में कहा गया है कि इन स्वास्थ्य मेलों के अंतर्गत योग, जुम्बा, टेली कंसल्टेशन, पोषण अभियान, गैर संचारी और सिकल सेल रोगों की जांच और दवा वितरण जैसी गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी वित्तीय समावेशन की योजना सुकन्या समृद्धि के तहत खाता खोलने में बिहार डाक परिमंडल ने देश के 10 शीर्ष राज्यों में अपना स्थान बनाया है। भारतीय डाक विभाग की ओर से 1 से 8 फरवरी तक चलाए गए विशेष अभियान के दौरान राज्य में योजना के तहत 58,260 खाते खोले गए। बिहार खाता खोलने के मामले में देश भर में 8वें स्थान पर है। रेल मंत्रालय ने कौशल विकास योजना के तहत 15,000 से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया है। इसके अंतर्गत अब तक 23,000 से अधिक उम्मीदवारों का नामांकन हो चुका है। इसमें 14 उद्योगों और प्रासंगिक तकनीकी क्षेत्रों जैसे इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मशीनिस्ट और फिटर में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। देश भर में 94 केंद्रों पर निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद। में 19 फरवरी से महिलाओं की भारोत्तोलन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन ने आज पटना में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी दी। फरवरी 19 से खेलो इंडिया गेम्स का विमेन का महिलाओं का वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप पटना को दिया गया है बिहार को, तो वो भी हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी बात, जिस बेसिकली महिलाओं का वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप यहाँ होगा, जिसमें आपको इंटरनेशनल लेवल का वेट लिफ्टर्स कोचेस आएंगे, जैसे मैडम पद्मश्री कुंजरानी देवी है और कर्णम मल्लेश्वरी है, बहुत लोग हैं। ये लोग आकर के सिलेक्शन कमेटी के रूप में आएंगे। श्री शंकरन ने बताया कि पिछले दिनों पटना में संपन्न राष्ट्रीय अंतर जिला जूनियर एथलेटिक्स मीट नीट जैम में पूर्वी भारत के चयनित एथलीटों को पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि नीट जैम में बिहार के 63 एथलीटों का चयन राष्ट्रीय कैंप के लिए किया गया है। ईस्ट जोन का जितना भी स्टेट्स है, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये सब स्टेट में जितना भी एथलीट्स को सिलेक्ट किए हैं, जैसे हमारा बच्चे 63 लोग सिलेक्ट किया है, वैसे ही असम का कुछ लोग हैं, ये सारे लोगों का ट्रेनिंग नेशनल कोचेस के द्वारा दिया जाएगा पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। अब उस पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर की घोषित किए हैं एफआई का लोग, और उसमें नेशनल कोचेस और इंटरनेशनल कोचेस आके ट्रेनिंग देंगे। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने पूर्वी चंपारण जिले के पताही प्रखंड के पट्टी पोकाने स्थित ब्रिज बिहारी लाल निकेतन हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक त्रिभुवन शाह को 15,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार प्रधानाध्यापक एक सेवानिवृत्त शिक्षक के विभागीय कामों के निष्पादन की एवज में घूस ले रहा था। मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा आज शांतिपूर्ण माहौल में शुरू हुई। परीक्षा में 16,37,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए। राज्य भर में कुल 1,500 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा 22 फरवरी तक चलेगी। वाणिज्य संकाय के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STT का आयोजन 6 मार्च को होगा।
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कहा है कि 25 फरवरी को प्रवेश पत्र जारी कर दिए जाएंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट का कार्यक्रम जारी कर दिया है। पहले चरण के तहत 57 विषयों की परीक्षा 21 से 24 फरवरी के बीच आयोजित की जाएगी। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर पटना और धावे के बीच स्पेशल ट्रेन की परिचालन अवधि में विस्तार किया है। अब इस ट्रेन का परिचालन 31 मार्च तक किया जाएगा। पछुआ हवा के कारण प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। आज 5.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ बांका राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की वैज्ञानिक नेहा कुमारी ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद अगले 3 से 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। आज के प्राप्त संख्यात्मक मॉडल एवं अन्य मौसमीय विश्लेषण के अनुसार उत्तर पछुआ हवा का प्रवाह सतह से 5.8 किलोमीटर ऊपर तक बना हुआ है, जिसके प्रभाव से अगले 5 दिनों के दौरान राज्य का मौसम शुष्क बने रहने का पूर्वानुमान है। अगले 24 घंटों के दौरान तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। तत्पश्चात अगले 3 से 4 दिनों के दौरान तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि देखी जा सकती है। गोपालगंज जिले के धावे थाना क्षेत्र के फुलगुनी पंचायत के मुखिया मोहम्मद कुरैश की हत्या के मुख्य आरोपी नयाज अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि भूमि विवाद को लेकर मुखिया की हत्या करवाई गई थी। औरंगाबाद जिले में जीटी रोड पर 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 4 युवकों की मौत हो गई। बक्सर जिले की पॉक्सो अदालत ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी 2 युवकों को 20-20 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोषियों पर 47,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। नवादा जिले के वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के अफसट बेलदरिया गांव से पुलिस ने 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। कटिहार में पिछले दिनों एक महिला सिपाही की हुई हत्या के मामले में पुलिस ने नामजद आरोपी मोहम्मद इमरान को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक इस मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बेगूसराय जिले के गढ़पुरा बाजार में चोरों ने एक आभूषण दुकान से लगभग 30 लाख रुपए मूल्य के जेवरात चुरा लिए। मुंगेर जिले के शामपुर थाना क्षेत्र के मंदारी गांव से पुलिस ने छापेमारी कर 105 लीटर शराब और एक बंदूक के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। बेगूसराय स्टेशन पर रेल पुलिस ने नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस से 123 कछुआ बरामद किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई को कट्टरता और धर्मांधता बढ़ाने वाला संगठन बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित किया। कहा, विकास और समृद्धि के लिए सामूहिक सुरक्षा अनिवार्य। राष्ट्र आज पुलवामा आतंकी हमले में प्राण गंवाने वाले जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उनका साहस लोगों को मजबूत और विकसित भारत बनाने के लिए प्रेरित करता है। और खेलो इंडिया गेम्स के तहत पटना में 19 फरवरी से महिलाओं की भारोत्तोलन प्रतियोगिता का किया जाएगा आयोजन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।